हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड यू आर सेफ एंड हेल्दी। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी आरटीपी सीरीज के साथ। कॉस्ट अकाउंटिंग की आरटीपी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आरटीपी नवंबर 2020। तो सर, क्या ये जो क्वेश्चन है वो ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स को भी करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना बच्चा। जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं करना। तो ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है क्वेश्चन, राइट? सीए इंटर, दैट इज न्यू कोर्स। ठीक है जी। तो ओल्ड कोर्स वालों को ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। चलो सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। न्यू कोर्स में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, इससे ज्यादा का नहीं बनता। सर, अगर ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अगर बाई चांस कहीं 10 मार्क्स में आ जाए तो समझ लो कि आप लोगों की लॉटरी लग गई है, राइट? दिस इज दिस मच सिंपल अ क्वेश्चन इट इज। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। केडी लिमिटेड इज फॉलोइंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बजटेड ओवरहेड्स, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड द वॉल्यूम्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले उसने कहा कॉस्ट पूल, दैट इज द एक्टिविटीज क्या है हमारे पास? मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग है, मेंटेनेंस है, सेटअप है, कंट्रोल है। उसकी ओवरहेड्स दे रखे हैं कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट के ऊपर टोटल ओवरहेड्स कितने थे। सो दिस कॉस्ट पूल इज नथिंग बट बेसिकली द एक्टिविटी पूल। ठीक है, तो एक्टिविटीज के बारे में बताया कि हमारी फैक्ट्री में ये सारी एक्टिविटीज होती है और इन एक्टिविटीज के ऊपर इतना हमारा ओवरहेड्स का खर्चा है। 18,42,000 का, 850 का, 2456 का, 912 एंड 442। अब वो आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है वो कारण वो ऐसे कोई ड्राइवर्स या ऐसे कोई कंपोनेंट्स जिनके कारण इस एक्टिविटी पर कॉस्ट होती है। ठीक है ना? तो कॉस्ट ड्राइवर किसे कहते हैं? कि जिसके कारण एक एक्टिविटी के ओवरहेड्स जो है, जो कॉस्ट है उसकी, वो ऊपर या नीचे जाती है। तो वो कहते हैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट जो है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उसके हिसाब से आपकी मटेरियल प्रोक्योरमेंट की जो कॉस्ट है वो ऊपर या नीचे जाएगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? बजटेड वॉल्यूम इज 1200, मटेरियल हैंडलिंग की ऑन नंबर ऑफ मूवमेंट्स दैट इज 1240, मेंटेनेंस आवर्स की 17,550 आवर्स हैं ये, राइट? उसके बाद है सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप्स 1450 है, क्वालिटी कंट्रोल इज ऑन नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 1820। तो ये वो कारण है जो कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है हमारे पास, वो कारण है जिनसे ये जो ओवरहेड्स है ये ऊपर या नीचे जाएंगे। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे 1200 से एक्सीड कर गए तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी सर। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1200 से कम हो गए तो ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट की जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी। सो दिस इज द बेसिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अगर स्टेप्स की हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी तरह की एक्टिविटीज है एक डिपार्टमेंट में या हमारी पूरी फैक्ट्री में। फिर उस एक्टिविटी की पूरी के पूरी कॉस्ट कितनी है, राइट? उसके बाद कॉस्ट के बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस एक्टिविटी पर जो कॉस्ट हो रही है वो किस कारण से हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। फिर हम लोग देखते हैं कि सर कॉस्ट ड्राइवर जो है उसका वॉल्यूम क्या है, वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं या सेटअप्स है या आवर्स हैं या ऑर्डर्स हैं, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट? कि एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी के ऊपर खर्चा कितना है, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है और उसका कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम क्या है। दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इससे मुश्किल क्वेश्चन भी बनते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। ठीक है जी, चलो। The company has produced a batch of 7,600 units. Its material cost was 24,62,000 and the wages 4,68,500. एक बैच बनाया कंपनी ने, राइट, फिनिश्ड गुड्स का, जिसमें 7,600 यूनिट्स थे। उस बैच पर मटेरियल कॉस्ट कितनी थी? 24,62,000 की, और वेजेस जो थे दैट इज 4,68,500. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बैच ऑफ 7,600 यूनिट्स. यूसेज एक्टिविटीज ऑफ द सेट बैच आर एज फॉलोज. मटेरियल ऑर्डर्स 56, सिर्फ इस बैच की बात कर रहा है वो,
ठीक. मटेरियल मूवमेंट्स 84, मेंटेनेंस आवर्स इज 1420, सेटअप्स इज 60 एंड द नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इज 18. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट्स and calculate the total and the unit cost for that particular batch. सिंपल क्वेश्चन है. कॉस्ट ड्राइवर रेट्स का मतलब क्या है कि सर अगर मेरे जो ऑर्डर थे वो 1200 होते हैं तो मेरी जो कॉस्ट है दैट इज 18,42,000 की, तो मेरी पर ऑर्डर कितनी कॉस्ट आएगी, दैट गिव्स मी द कॉस्ट ड्राइवर रेट. तो देखते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर रेट्स जो हैं वो कैसे निकले सर. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट. कॉस्ट पूल लिया हमने, दैट इज द एक्टिविटी क्या है हमारी, बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, उसका कॉस्ट ड्राइवर कितना है कि 1200 जो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उसके लिए मेरी कॉस्ट जो है दैट इज 18,42,000. तो एक ऑर्डर के लिए मेरी कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज 1535. दिस इज ओवरहेड्स पर ऑर्डर, राइट. इसी को कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट, की एक यूनिट का रेट निकालना है हम लोगों को. ठीक है. मटेरियल हैंडलिंग टोटल 1240 मूवमेंट्स के लिए जो मेरी कॉस्ट है दैट इज 8,50,000. तो मेरी पर मूवमेंट कॉस्ट क्या होगी, मूवमेंट्स ये नंबर ऑफ मूवमेंट के ऊपर है, बिल्कुल ठीक है. तो दिस इज कॉस्ट पर मूवमेंट. समझ में आ गया. क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है सर एबीसी वाला, लेकिन दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स. ठीक है, बहुत आसान है क्योंकि सर इन्फॉर्मेशन काफी हद तक आप लोगों को गिवन होती है क्वेश्चन में. इसी तरह से मेंटेनेंस, सेटअप एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. सिर्फ क्या किया सर, बजटेड ओवरहेड्स लिए ए, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर लिया हमने बी, और कुछ नहीं किया सर, ए डिवाइडेड बाय बी करके हम लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर रेट्स निकाल लिए कि एक यूनिट का, एक ऑर्डर का या एक मूवमेंट का, एक घंटे का, एक सेटअप का क्या रेट है हमारे पास. ठीक. तो पहला पार्ट तो उसने यही मांगा था हम लोगों से कि कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करके दो. उसने कहा कैलकुलेट द टोटल एंड द यूनिट कॉस्ट फॉर द बैच. अब बैच कौन सा है, ये जो बैच 7600 यूनिट्स का बैच बनाया वो कहता है उसकी टोटल कॉस्ट भी और उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल के दो. अब टोटल कॉस्ट में क्या कुछ आएगा, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो हमने बिल्कुल कॉस्टिंग के बेसिक्स में यही किया सर. टोटल कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट क्या है, मटेरियल. अब मटेरियल की कॉस्ट उसने दे रखी है 24,62,000 की. दूसरा कंपोनेंट क्या है मेरे पास, लेबर का. उसने लेबर की कॉस्ट भी दे रखी है 4,68,500 की. अब तीसरा कंपोनेंट क्या है, ओवरहेड्स. अब ओवरहेड किस बेसिस पे निकालेंगे हम लोग, एक्टिविटीज के बेसिस पे. ठीक है. चलो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द बैच. मटेरियल कॉस्ट क्या है 24,62,000 की. वेजेस क्या है 4,68,500 के. अब ऑर्डर्स की ओवरहेड्स की बात आई तो उसने कहा कि सर ये एक्टिविटीज हो रही हैं, दीज आर ऑल द ओवरहेड्स. मटेरियल प्रोक्योरमेंट जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑर्डर्स. मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं. अब इस पर्टिकुलर बैच के लिए मेरे पास जो ऑर्डर्स हैं दैट इज 56. ठीक. तो एक ऑर्डर की मेरे पास कॉस्ट क्या है 1535. तो मेरे पास 56 ऑर्डर्स की कॉस्ट कितनी होगी, 1535 मल्टीप्लाइड बाय 56 ऑर्डर्स. राइट. सो आई एम कैलकुलेटिंग इट फॉर वन पर्टिकुलर बैच. एक बैच में 56 ऑर्डर्स हैं. एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है दैट इज 1535. तो 56 ऑर्डर्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो मेरे पास टोटल मटेरियल प्रोक्योरमेंट ओवरहेड्स आ जाएंगे. इसी तरह से मटेरियल हैंडलिंग, टोटल 84 मूवमेंट्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर बैच ऑफ 7600 यूनिट्स एंड पर मूवमेंट कॉस्ट इज 685.48 जो हम लोगों ने यहां से निकाली थी. ठीक है. तो इसी तरह से मेंटेनेंस की, फॉर दिस बैच 1420 hours of maintenance and per maintenance hour the cost is 139.94. तो ये आ गया मेरे पास. इसी तरह से सेटअप की, फॉर दिस पर्टिकुलर बैच देयर आर 60 सेटअप्स एंड पर सेटअप कॉस्ट वी हैव कैलकुलेटेड एज 628.97 जो यहां से की थी हमने. ठीक. तो ये आ गई सर क्वालिटी कंट्रोल. 18 इंस्पेक्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर बैच ऑफ 7600 यूनिट्स एंड पर इंस्पेक्शन द कॉस्ट इज 242.86 जो यहां से कॉस्ट ड्राइवर रेट से हम लोगों ने कैलकुलेट की थी. तो टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई यहां पर, जहां पर मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स. ठीक. तो टोटल कॉस्ट आई
33,14,864.80। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर? 7600। और कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई डिवाइड करके 436.17, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, राइट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है सर? हमें क्योंकि उसके स्टेप्स नहीं पता कि हम लोगों को किस तरह से करने हैं। अगर मेरे नोट्स देखोगे, बुक्स देखोगे, वहाँ पर मैंने स्टेप्स दे रखे हैं कि किस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। लेक्चर्स में भी मैंने बता रखे है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, राइट। हमने एसएम में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जहाँ पे आईसीआई मॉड्यूल के हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए सारे के सारे एबीसी के, तो वहाँ पर भी मैंने फिर स्टेप्स बताए कि इस तरह से करना चाहिए आपको। तो बेसिकली स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। आइडेंटिफाई एक्टिविटी। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। और उसके बाद तीसरा क्या है आपके पास? कैलकुलेट टोटल ओवरहेड। तीसरा क्या है? आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स, राइट। और लास्ट क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर वैल्यू। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये आपको सब कुछ देगा। दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिवन इन क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को गिवन होंगी क्वेश्चन में। सो दिस मेक्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो यहां से आप लोग फिर क्या निकालोगे? यहां से आप लोगों को निकालना होगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया है सर। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाने वाले हैं, दैट इज ऑन कॉस्ट शीट। अ ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन। और सबसे मजेदार बात है उस क्वेश्चन की ये कि इंस्टीट्यूट ने अपना आरटीपी रिवाइज कर दिया है उस क्वेश्चन को लेकर, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या था, रिवीजन के बाद इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट को क्यों जरूरत पड़ी रिवाइज करने की, क्या उसमें ऐसी गलती थी कि इंस्टीट्यूट ने उसको रिवाइज किया, ठीक है। और जो गलती की गई थी उसके पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है, कई बुक्स में भी देखा है, जो इंस्टीट्यूट ने गलती की थी वो वहां पर की जाती है गलती, राइट। तो उसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि अगर कोई भी आइटम ऐसी आपको दिखे तो आपको कैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कि ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। कॉस्ट शीट के ऊपर, कॉस्ट शीट आप सबको बनानी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसी को लेकर इंस्टीट्यूट ने भी गलती की थी, जिसके कारण उन्होंने आरटीपी रिवाइज किया है। जिनको नहीं पता, कॉस्टिंग का आरटीपी इंस्टीट्यूट रिवाइज कर चुका है और वो अब पोर्टल पे अवेलेबल है, रिवाइज्ड आरटीपी अवेलेबल है, जहां पे कॉस्ट शीट का क्वेश्चन जो गलत था वो सही कर दिया उन्होंने, राइट। क्या गलती थी, क्यों थी, उसके पीछे का लॉजिक हम लोग सब कुछ समझेंगे कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया था और क्या नहीं होना चाहिए था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग कॉस्ट शीट के साथ कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे। और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल भी ज्वाइन करते रहो, क्योंकि वहां पर भी अपडेट्स, इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी, राइट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच।